नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। सोनारी में नाबालिग लड़के ने पड़ोसी बच्ची के साथ किया गलत काम, पुलिस ने आरोपी के खिलाफ किया केस दर्ज। टाटा हाथा मार्ग के जर्जर सड़क को लेकर कांग्रेस पार्टी द्वारा ग्रामीणों के साथ किया गया जोरदार प्रदर्शन। अज्ञात चोरों ने बिरसा नगर थाना क्षेत्र में एक घर में दिया चोरी की घटना का अंजाम, पुलिस जांच में जुटी। और चाईबासा के पांड्राशाली ओपी अंतर्गत बड़ा थोकलो के पास पिकअप वैन के अनियंत्रित होकर पलटने से 20 यात्री हुए घायल। खबरें अब विस्तार से। सोनारी थाना क्षेत्र के रहने वाले 4 साल की बच्ची के दुष्कर्म का मामला सामने आया है। बच्ची के पड़ोस में ही रहने वाले नाबालिग लड़के ने उसके साथ अपने घर में गलत काम किया। इस मामले में पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी नाबालिग के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके रिमांड होम भेज दिया। डीएसपी मनोज ठाकुर ने बताया कि घटना 4 जुलाई की है। बच्ची के माता पिता घर पर नहीं थे, काम करने घर से बाहर गए थे। इस दौरान नाबालिग लड़का बच्ची के घर घुसा और उसके साथ खेलने का बहाना बनाकर उसे अपने घर ले गया। लड़के के घर पर भी कोई नहीं था, यही उसने बच्ची के साथ गलत काम किया। मां के घर लौटने पर बच्ची ने घटना की जानकारी दी, फिर पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए नाबालिग लड़के को गिरफ्तार कर लिया। बीते कल की घटना है। एक नाबालिग बच्ची के साथ पड़ोस के ही एक युवक के द्वारा, और वो युवक भी नाबालिग ही है, उसके साथ दुष्कर्म किए जाने की शिकायत थाना को प्राप्त हुई। हमारे थाना के द्वारा मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्परतापूर्वक कार्रवाई कर उक्त आरोपी को, जो भी नाबालिग थी है, उसे निरुद्ध किया गया है और प्राथमिकी दर्ज कर विधि सम्मत कार्रवाई की गई। अग्रतर अनुसंधान किया जा रहा है। इधर टाटा हाथा मार्ग के जर्जर सड़क को लेकर कांग्रेस पार्टी द्वारा ग्रामीणों के साथ जोरदार प्रदर्शन किया गया। कहा, इस सड़क से सरकार को करोड़ों का राजस्व प्राप्त होता है, मगर सड़क का बुरा हाल है। सड़क का जल्द मरम्मत नहीं होता है तो जनहित में जोरदार आंदोलन होगा। पोटका टाटा हाथा मार्ग के जर्जर हालत को लेकर कांग्रेस पार्टी द्वारा ग्रामीणों के साथ हाथा में जोरदार आंदोलन करते हुए कहा कि इस सड़क से होकर नेशनल हाईवे समेत कई सड़कों को जोड़ती है और सरकार को इस सड़क से करोड़ों का राजस्व प्राप्त होता है। वहीं कांग्रेस पार्टी के जिला सचिव जयराम हांसदा, वरिष्ठ नेता सुबोध सरदार, प्रखंड अध्यक्ष सौरभ चटर्जी आदि ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए पथ निर्माण विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया एवं जल्द से जल्द सड़क की मरम्मत करने की मांग की है। कहा कि यदि सड़क का जल्द से जल्द मरम्मत नहीं होता है तो जनहित के लिए कांग्रेस पार्टी बड़े पैमाने पर आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। आए दिन दुर्घटनाएं घटित हो रही हैं और अब तक कई लोग दुर्घटना का शिकार हो चुके हैं एवं मौत को गले लगा चुके हैं। जब करोड़ों का राजस्व मिलता है यहाँ पे और यहाँ का सड़क ये हाल है, इसलिए आज हम लोग पूरे ग्रामीणों के साथ और कांग्रेस पार्टी ये विभाग को हम लोग चेतावनी देना चाहते हैं कि ये सड़क की मरम्मत हो बरसात के पूर्व, और अगर इस सड़क का मरम्मती नहीं होता है तो कम से कम स्लेट का कुछ भी डाला जा सकता है। इसलिए कांग्रेस पार्टी आज हम लोग प्रदर्शन किए ताकि लोगों को यहाँ आने जाने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अज्ञात चोरों ने बिरसा नगर थाना क्षेत्र में एक घर में चोरी की घटना को अंजाम दिया, पुलिस जांच में जुटी। बिरसा नगर जोन नंबर 1 के निवासी स्वरूप कुमार विश्वास के घर चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोर ने स्वरूप के घर से ऑल्टो कार की भी चोरी कर ली। उसके अलावा घर से कुछ नगद एवं सोने के सामान पर भी हाथ साफ कर लिया। स्वरूप कुमार विश्वास ने बताया कि रात को बड़े भाई को हार्ट अटैक आया था, जिसके लिए वो लोग अस्पताल गए थे। सवेरे जब घर पहुंचे तो घर का गेट का ताला टूटा हुआ था, दरवाज़ा खुला था, सामान बिखरा पड़ा था। घर में जो कार रखी गई थी वह भी नहीं थी। सोने का एक जोड़ा कान का बाली भी गायब है, कुछ पैसे भी गायब थे। चोरों ने कार से धक्का मारकर बगल की दीवार को भी तोड़ दिया। हम लोग कल रात को हॉस्पिटल गए हुए थे। हॉस्पिटल से जब हम लोग सुबह में हम लोग आए तो देख रहे हैं कि गेट पूरा खुला हुआ है, सामने का दरवाज़ा खुला हुआ, अंदर की कुंडी टूटा हुआ है, सामान सारा बिखरा हुआ है। कार यहाँ पे नहीं है, कार चोरी हो गया है। बगल वाला बाउंड्री में भी कार ले जाते वहाँ भी तोड़ा गया है। कार से धक्का मारा है, वहाँ में टूट गया है दीवार। और हम लोग घर से कान का बाली पर्स रखा था 500 रुपया, वो
कान का बाली कितना का होगा? 200 था। कितने के लगभग चोरी हुई है? क्या बताएं, अंदाज में फिर भी 25,000 20-25,000 तो हो गई, उससे ज़्यादा ही होगा, उससे कम नहीं होगा। ये जो आप कहाँ गए थे? हम हॉस्पिटल में गए थे। हॉस्पिटल किनको इलाज चल रहा? इलाज करना लगा, हार्ट अटैक आया था बड़े भाई को, उनको लेके गए थे। कितने बजे वापस आए तो मालूम चला आपको? आए 5 बजे के बाद हम लोग जब वापस आए तब देख रहे हैं कि जैसे टूटा हुआ है, सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ है, कार नहीं। क्या नाम हुआ आपका? और मेरा नाम स्वरूप कुमार विश्वास है। कहाँ पर ही है? जो नंबर 1B। वहीं चाईबासा जिले के पांड्राशाली ओपी अंतर्गत बड़ा थोकलो के पास एक पिकअप वैन के अनियंत्रित होकर पलटने से उसमें सवार कुल 28 यात्रियों में से 20 यात्री घायल हो गए। सभी घायलों को सदर अस्पताल सरायकेला लाया गया, जहां चिकित्सक ने 11 घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद जमशेदपुर रेफर कर दिया। वहीं बाकी घायलों का उपचार अस्पताल में चल रहा है। मिली जानकारी के अनुसार सरायकेला थाना अंतर्गत कुलू पटंगा गांव के 28 लोग एक श्राद्ध क्रम में शामिल होने के लिए छोटा हाथी वाहन से चाईबासा जा रहे थे। वाहन पूरी तरह ओवरलोड था। बड़ा थोकलो के समीप वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। घायलों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। हम लोग सब से रेल में भी गाड़ी चलाने के बाद उससे अनबैलेंस होने के बाद इधर उधर किया, उसके बाद रोड में गिरा। आप लोग कहाँ जा रहे थे? हम लोग ज़्यादा बोल के वहाँ जा रहे थे, टोंटो, चाईबासा टोंटो। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सूरज है। सरायकेला जिला के आदित्यपुर थाना अंतर्गत टोल प्लाजा के समीप रात करीब 9:30 बजे के आसपास गम्हरिया की ओर से आ रहे अनियंत्रित ट्रक ने 4 गाड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे चारों वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। वहीं ट्रक हाई टेंशन बिजली के पोल में जा टकराया। इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, मगर सभी वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने ट्रक चालक को बंधक बना लिया और उसकी पिटाई शुरू कर दी। सूचना मिलते ही आदित्यपुर थाना प्रभारी विनोद तिर्की दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और भीड़ से चालक को छुड़ाकर हिरासत में ले लिया। इस दौरान पुलिस को भीड़ का भी आक्रोश झेलना पड़ा। घटना के बाद सैकड़ों राहगीर सड़क पर जमा हो गए और विरोध प्रदर्शन करने लगे। करीब 1 घंटे तक सड़क पर संग्राम चलता रहा। रात 10:30 बजे के बाद पुलिस आक्रोशित लोगों को समझाने में सफल रही। वहीं सभी दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को जब्त कर आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। काटरा से आ रहे थे तो ये सामने में यहाँ पे रेड लाइट हो गया था, तो हमने गाड़ी रोक दिया। उसके बाद में सारी गाड़ियाँ रुक गई थी वहाँ। बस हम लोग वेट कर रहे थे, ग्रीन होगा तो निकलेंगे। तब तक पीछे से इतना जोर आवाज हुआ, कुछ समझ में नहीं आया। गाड़ी मेरा पूरा उधर का तरफ घूम गया, पूरा राउंड करके, और हम पूरा खड़ा हो गए गाड़ी को स्टीयरिंग लेके। चश्मा मोबाइल पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आया। गाड़ी से हम निकल भी नहीं पा रहे थे, बहुत मुश्किल से निकले बाहर। निकलने के बाद देख रहे हैं सब गाड़ी को मारा, कोई उधर चला गया, कोई उधर चला गया। कौन गाड़ी मारा है भी पता नहीं चला। बाद में मालूम चल रहा है ये ट्रक मारा है, 10 चक्का मारा है। 10 चक्का इस पर लोहा लोड है, वही मारा है। और दारू पिया हुआ ड्राइवर पूरी तरह से शराब पिया हुआ है। हमारा सारा गाड़ी को नुकसान हुआ, मेरे साथ 4-5 गाड़ी और की है, सबका नुकसान हुआ। हमारा पूरा गाड़ी खत्म हो चुका है सर, गाड़ी देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मारने के बाद पुलिस जाके क्या बोला? बकबका रहा है पुलिस सर किसी प्रकार का जान माल का भी मतलब खतरा हुआ और जान का किसी को खतरा हुआ है और किसी गाड़ी वाले का नहीं नुकसान, किसी की जान माल का नहीं हुआ, लेकिन गाड़ी सबका घायल हुआ है। कोई नहीं घायल नहीं हुआ है। घायल हुआ 2 जन हुआ। अरे उनको चक्कर आ गया, पूरा पीछे में घूम रहा, समझ में नहीं आ रहा। मोबाइल नंबर भी नहीं बता पा रहे, अपना मोबाइल भी नहीं मिल रहा मेरा। बहुत मुश्किल से दूसरे आदमी का नंबर बोल के हमने कॉल किया है। मौके पे हालात कैसे है सर? हालात तो देख ही रहे हैं, यहाँ पे बहुत बारिश भी हो रहा था इसी में, और वो गाड़ी वाला फंसा हुआ था ट्रक में, ड्राइवर उसको निकाल के पुलिस वालों ने ले गया। अब हमारा नुकसान तो बहुत ज़्यादा है, अब क्या होगा पता नहीं मुझे। गेट तोड़ के क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम विनोद कुमार हुआ। मुहर्रम की दशमी पूरे अकीदत के साथ मनाई गई। जगह जगह लंगर और शरबत का वितरण किया गया। मुहर्रम की दशमी का दिन पूरे अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। विभिन्न इमामबाड़ों और करबला में ताजिया के साथ साथ जगह जगह लंगर और शरबत का वितरण किया गया। इस पवित्र मौके पर अकीदतमंदों ने निशान चढ़ाकर अपनी अकीदत पेश की। इस दौरान कपाली टीओपी चौक में नौजवान कमेटी की ओर से विशेष लंगर वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत किया और लंगर ग्रहण किया। पूरे कार्यक्रम में शांति और सौहार्द का माहौल देखने को मिला। वहीं जानकारी देते हुए बताया कि कपाली टीओपी प्रभारी को पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया गया। और हम लोग हर साल की तरह इस साल भी इसी तरह मुहर्रम मनाते हैं और प्यार मोहब्बत भाईचारे के साथ करते हैं।
किसी भी लोगों को तकलीफ हम लोग नहीं देते हैं, क्योंकि हम लोग अच्छा से अच्छा मुहर्रम मनाते हैं। ये हमारे नौजवान कमेटी का टीओपी चौक का एक शान है। वहीं सांसद कालीचरण मुंडा ने सूरज कुमार महतो को गम्हरिया प्रखंड के सांसद प्रतिनिधि का दायित्व सौंपा। खूंटी सांसद कालीचरण मुंडा ने सूरज कुमार महतो को गम्हरिया प्रखंड का सांसद प्रतिनिधि मनोनीत किया है। गुरुवार को सांसद ने उन्हें मनोनीत पत्र सौंपा। सूरज कुमार महतो अपने प्रखंड के पदाधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर विकास कार्य को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करेंगे और सांसद की अनुपस्थिति में विभागीय बैठकों में भाग लेंगे। नव मनोनीत सांसद प्रतिनिधि सूरज कुमार महतो ने कहा कि वे इस दायित्व को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाएंगे और सांसद के मार्गदर्शन में कार्य करेंगे। आज हमारे खूंटी लोकसभा क्षेत्र के माननीय सांसद कालीचरण मुंडा जी द्वारा आज मुझे गम्हरिया प्रखंड का उनका निजी प्रतिनिधित्व का जिम्मेवारी दिया गया प्रखंड क्षेत्र का। तो आज मैं उनके आशा उम्मीदों पर खरा उतरने का पुरजोर कोशिश करूंगा और उन चुनाव के समय और कांग्रेस पार्टी के जो भी नीति सिद्धांत है उसको अपने प्रखंड क्षेत्र पर विस्तार रूप से काम करने का और संसद द्वारा क्षेत्र में विकास को आगे बढ़ाने में मैं उनका सहयोगी के रूप में काम करूंगा। और फोदलगोड़ा गांव के टोल टाटा हाईवे होटल के पीछे में जल जमाव की समस्या से निपटने के लिए चानुल अनुमंडल पदाधिकारी विकास कुमार राय और चानिल अंचल अधिकारी अमित कुमार श्रीवास्तव ने प्रभावित परिवारों से मुलाकात की। उन्होंने जल जमाव की स्थिति का जायजा लिया और आश्वासन दिया कि जल्द ही इस समस्या का समाधान किया जाएगा। जल जमाव को देखकर भड़क उठे अनुमंडल पदाधिकारी विकास कुमार राय। अनुमंडल पदाधिकारी ने NHI के अधिकारियों को जल निकासी की व्यवस्था करने के लिए सख्त निर्देश दिए। दोनों जगहों पर कलवट लगाने का निर्देश दिया गया ताकि जल जमाव की समस्या से निजात पाई जा सके। स्थानीय प्रशासन द्वारा जल जमाव की समस्या का समाधान करने के लिए युद्ध स्तर पर काम करने का आश्वासन दिया गया। जल जमाव की समस्या से लगभग 40 परिवार प्रभावित हुए हैं। जल जमाव के कारण लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती है। जल जमाव की समस्या से निजात पाने के लिए प्रशासन और स्थानीय लोगों को मिलकर काम करना होगा। अधिकारियों की इस पहल से उम्मीद है कि जल्द ही जल जमाव की समस्या का समाधान हो जाएगा और प्रभावित परिवारों को राहत मिलेगी। क्योंकि पानी इकट्ठा करने के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। जो बताए अभी जो काम नाली का हुआ है उसमें मिट्टी जो है गिरने से पानी वाटर लॉगिंग हुआ है। अभी उस संबंध में निर्देश दिया गया है कि इसको पानी को क्लियर करें। सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगा आपका चैनल को। वाकई में फतलोगड़ा स्थित जो टाटा हाईवे होटल के पीछे जो बस्ती है जो जलमग्न होने के कारण 40 परिवार काफ़ी बुरा स्थिति से गुजर रहा था। और ये जो न्यूज़ चला इनका जो पीड़ित था वो आपके चैनल के माध्यम से प्रकाशित हुआ। और ये प्रकाशित होने के बाद हमारे चांडिल अनुमंडल के अंचल अधिकारी के साथ SDM सर और NHI के विभागों द्वारा यहाँ आया, इस बस्ती में आके परिवारों से पीड़ित परिवारों से रूबरू हुआ और ये आश्वासन दिया NHI अधिकारियों से बात करके कि यहाँ जो भी समस्या है, जो पानी का जो समस्या हुआ है, जो जल जमा हुआ है, ये जिस कारण से हुआ है वहाँ का जो कलवट है वो कलवट को खोजा जाए और खोजने के बाद जो परमानेंट जो सोल्यूशन है, ठीक है, वो सोल्यूशन इसका हल निकाला जाए, ये आश्वासन दिया। और आदित्यपुर में बारिश के पानी से वार्ड नंबर 17 हरिओम नगर रोड नंबर 5 के लोगों को हो रही परेशानी। कहीं सड़क टूटी तो कहीं बारिश से बना तालाब। इसकी सूद लेने वाला कोई नहीं, चाहे नगर निगम हो या कोई नेता निगम। जनता की समस्याओं से किसी को लेना देना नहीं। दरअसल वार्ड 17 के हरिओम नगर रोड नंबर 5 का हाल इन दिनों बेहद ही खराब है। जल जमाव की वजह से यहाँ के लोग नाटकीय जीवन जीने को मजबूर है। लोगों का घरों से निकलना दुश्वार हो गया है। यह सड़क 2 वार्डों को जोड़ता है और राहगीरों के दृष्टिकोण से यह सड़क बेहद ही महत्वपूर्ण है। सैकड़ों लोगों के आने जाने का यह प्रमुख मार्ग है। आलम ये हो चला है कि रात के अंधेरे में लोग इस सड़क पर चले तो उन्हें कभी भी दुर्घटना का शिकार होना पड़ सकता है। आपको बता दें कि रसूखदारों की सबसे बड़ी सोसाइटी है। यहाँ एक से बढ़कर एक सोसाइटी और ड्यूप्लेक्स है। बिल्डरों की तो यहाँ वार्ड सबसे पहली पसंद है। इस वार्ड में सबसे ज़्यादा गैर कानूनी रूप से नगर निगम द्वारा नक्शा पास किया गया है, मगर सुविधा के नाम पर खानापूर्ति की गई है। निवर्तमान पार्षद निधु शर्मा ने बताया कि उक्त समस्या को लेकर कई बार पत्राचार किया गया है, मगर निगम के अधिकारी सुनने को तैयार ही नहीं है। उन्हें केवल टैक्स वसूली से मतलब है। ना तो सड़क बनी, ना नाले का निर्माण हुआ है। हाई मास्ट लाइट को लेकर भी निगम प्रशासन को अवगत कराया गया है, मगर नगर निगम ने इस मामले में भी रुचि नहीं दिखाई। बरसात के दिनों में हर साल यहाँ यही मंजर होता है। उधर स्थानीय लोगों में भी निगम प्रशासन के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश देखा गया। लोगों ने तत्काल इस समस्या से निजात दिलाने की मांग की है।
वार्ड में बहुत बड़ी समस्या है। ये रास्ता रोड पहले मेरे द्वारा ही पास किया गया था, लेकिन अब तक रास्ता क्यों नहीं बना है। नगर निगम को कई बार जानकारी दी, नगर निगम के इंजीनियर को भी जानकारी दिया गया मेरे द्वारा। उन लोग कभी नहीं आते हैं देखने के लिए, विजिट करने के लिए। यूँ तो विजिलेंस टीम काम के नाम पर कई जगह घूमते हैं और देखते हैं कि अगर कोई जनता डुप्लेक्स बना ले और 3 तल्ला बना ले तो उसके काम को रुकवा दिया जाता है, लेकिन जनता किस तरह से समस्या से लड़ रही है ये देखने वाला कोई नहीं है, उसकी सुधि लेने वाला कोई नहीं है। सिर्फ जनता टैक्स देने के लिए बनी है। उधर खुटपानी के चिरगुई में 5 दिवसीय फुटबॉल धमाल 2025 संपन्न। वेस्ट कोल्हान बड़ा गुइरा को पराजित कर जय मां लक्ष्मी डंगलटाड़ बनी चैंपियन। 40+ में सोल्जर यूनाइटेड बना विजेता। खरसवा खुटपानी प्रखंड अंतर्गत चुरुगुई फुटबॉल मैदान में लिटिल स्टार क्लब के तत्वाधान में आयोजित 5 दिवसीय फुटबॉल धमाल प्रतियोगिता 2025 संपन्न हो गई। फुटबॉल प्रतियोगिता में विभिन्न राज्यों से कुल 64 टीमों ने भाग लिया। फुटबॉल प्रतियोगिता के फाइनल मैच में वेस्ट कोल्हान बड़ा गुइरा को 1-0 से पराजित कर जय मां लक्ष्मी डंगलटाड़ की टीम चैंपियन बनी, जबकि 40+ फुटबॉल प्रतियोगिता के फाइनल मैच में किलर मैन को पराजित कर 2-1 से पराजित कर सोल्जर यूनाइटेड विजेता बना। फुटबॉल प्रतियोगिता के फाइनल मैच का शुभारंभ खरसवा विधायक दशरथ गागराई ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर किया। साथ ही फुटबॉल प्रतियोगिता के विजेता उपविजेता टीमों को नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया। खरसवा के विधायक दशरथ गागराई ने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि कठोर परिश्रम और धैर्य जीवन में सफलता के मूल मंत्र है। केवल मन की इच्छाओं से नहीं बल्कि कठोर परिश्रम और सतत प्रयास से ही मनुष्य अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। परिश्रम के साथ संयमित और अनुशासित जीवन शैली को अपनाकर खिलाड़ी जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। कोल्हान की लाइफलाइन कही जाने वाली टाटा कांड्रा सरायकेला चाईबासा टोल रोड के जर्जर हालत को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने चाईबासा मार्ग पर स्थित टोल प्लाजा के मैनेजर से बात की और वस्तुस्थिति की जानकारी ली। टोल के मैनेजर ने बताया कि JRDCL को जर्जर सड़क को लेकर कई बार पत्राचार किया गया है, लेकिन JRDCL द्वारा जर्जर सड़क की मरम्मत करवाने के नाम पर खानापूर्ति कर छोड़ दिया जाता है। बरसात के दिनों में स्थिति और भी भयावह हो चुकी है। सड़क दुर्घटना में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इस मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री ने शिकायत की कॉपी मांगी और कहा कि जब सड़क मरम्मत नहीं किया जा रहा तो आम लोगों से टोल क्यों वसूला जाता है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा मामले पर संज्ञान लेने के बाद सरकार क्या एक्शन लेती है। वैसे इस सड़क से हर दिन हजारों वाहनों का आवागमन होता है, जिससे कई दुर्घटनाएं भी हो रही है। इस मार्ग को कोल्हान का लाइफलाइन भी कहा जाता है। मालूम हो कि सरायकेला उपायुक्त ने JRDCL को जर्जर हो चुके सड़क के मरम्मत का निर्देश दिया, जबकि सामाजिक संस्था जन कल्याण मोर्चा ने अनुमंडल कोर्ट में जनहित याचिका लगाई है। बावजूद इसके JRDCL मामले पर गंभीर दिखाने की जगह लापरवाही बरत रही है। जमशेदपुर में डूरंड कप ट्रॉफी का हुआ अनावरण। राज्यपाल संतोष गंगवार मुख्य अतिथि, मंत्री रामदास सोरेन विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। 134वें डूरंड कप 2025 के उपलक्ष्य में XLRI सभागार जमशेदपुर में आयोजित एक समारोह में डूरंड कप ट्रॉफी का अनावरण किया गया। इस अवसर पर राज्यपाल झारखंड संतोष गंगवार, मुख्य अतिथि एवं स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग मंत्री रामदास सोरेन शामिल हुए। कार्यक्रम का आयोजन भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा किया गया, जिसे झारखंड सरकार द्वारा सहयोग प्रदान किया गया। समारोह में जमशेदपुर के उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी, वरीय पुलिस अधीक्षक पीयूष पांडे, निदेशक खेल विभाग झारखंड शेखर जमुआर, भारतीय सेना के अधिकारी मोहित मल्होत्रा, परमजीत सिंह डागर, टाटा स्टील के पदाधिकारी बड़ी संख्या में खेल प्रेमी तथा प्रशासन व पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहे। राज्यपाल झारखंड संतोष गंगवार ने कहा कि प्रतिष्ठित और ऐतिहासिक डूरंड कप का आयोजन राज्य के लिए गौरव का क्षण है। ऐसे आयोजनों से राज्य में खेल संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। राज्य के युवा इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय आयोजन से काफ़ी कुछ सीखेंगे। युवा शक्ति की अनुशासन और ऊर्जा को नई दिशा मिलेगी। फुटबॉल सभी वर्ग के बीच काफ़ी लोकप्रिय है। खेल से हमें एकता, अनुशासन, टीम भावना सीखने को मिलती है। केंद्र और राज्य सरकार खेल के माध्यम से युवाओं को जोड़कर उनकी प्रतिभा निखारने, खेल में नए अवसर प्रदान करने तथा आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करने का काम करती है। भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाले ओलंपिक 2036 की मेजबानी का भी दावा किया। झारखंड के कई युवाओं ने अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी खेल प्रतिभा के दम पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। शैक्षणिक संस्थान XLRI जमशेदपुर के सभागार में डूरंड कप 2025 की ट्रॉफी के अनावरण समारोह में आप सभी के बीच उपस्थित होकर मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है। इस आयोजन से न केवल जमशेदपुर बल्कि पूरा झारखंड गौरवान्वित हो रहा है। एशिया के सबसे प्रतिष्ठित फुटबॉल टूर्नामेंट में सम्मिलित डूरंड कप की चमचमाती ट्रॉफी का आज यहाँ अनावरण इस बात का प्रतीक है कि झारखंड की खेल संस्कृति निरंतर नई ऊंचाइयों को छू रही है।
वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। रेमंड अपने कपड़ों और परिधान उत्पादों विशेष रूप से शूटिंग्स शर्टिंग्स कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है। लोग शादी के सीजन में खासकर रेमंड के ही सूट्स की खरीदारी करते हैं, तभी तो रेमंड द कंप्लीट मैन कहा गया है। साथ ही रोजाना ऑफिस में पहनने के लिए फॉर्मल्स कपड़े भी लोग रेमंड के ही पसंद करते हैं। अब जमशेदपुर के मानगो में भी रेमंड शोरूम का नया ब्रांच खुल गया है, जहां आप अपने पसंद की शूटिंग शर्टिंग्स रेडीमेड और एक्सेसरीज की जमकर खरीदारी कर सकते हैं। रेमंड शॉप में चल रहा है स्पेशल ऑफर। यहां आपको 15,000 की खरीदारी पर मिलेगा एक सिल्वर कॉइन मुफ्त, साथ ही 5,000 की खरीदारी पर एक पिलो। हमारा पता है ऑपोजिट नेचर पार्क, रोड नंबर 15, जवाहर नगर, मानगो, जमशेदपुर। हमारा फोन नंबर है 7870302288। क्या आपका जीवन परेशानियों से घिरा है? क्या आपको किसी समस्या का समाधान नहीं मिल रहा है? क्या आप अपनी नौकरी से परेशान हैं? क्या घर में हमेशा पारिवारिक विवाद होता है? क्या आपके विवाह का योग नहीं बन रहा है? ऐसे कई समस्याओं का समाधान पाने के लिए एक बार अवश्य मिले एस्ट्रोलॉजर अभिषेक मिश्रा से। जी हाँ, एस्ट्रोलॉजर अभिषेक मिश्रा विगत 12 वर्षों से कामाख्या में ज्योतिष विद्या सीखी है और अब लोगों की हर परेशानियों का समाधान करते हैं। मैं अभिषेक मिश्रा कदमा भारतीय विद्यालय मंदिर बोर्ड नंबर 4 फार्म एरिया कदमा का रहने वाला हूँ। मैं 12 साल से कामाख्या में एस्ट्रोलॉजी सीखा हूँ। मैं कामाख्या में ही था। 2023 में मैं यहाँ आया हूँ। 3 साल से जमशेदपुर के लोगों को जो भी समस्याएं हैं, जैसे बीमारियों से समस्याएं, पैसों के लिए समस्याएं, नौकरी पेशा के लिए समस्याएं, फैमिली प्रॉब्लम के लिए समस्याएं, जो भी समस्याएं हैं, मैं उसका निवारण करता हूँ। एस्ट्रोलॉजर अभिषेक मिश्रा से आप सुबह 8:30 से 11:30 और शाम 6 बजे से रात्रि 8:30 बजे तक मिल सकते हैं। हमारा पता है भारतीय विद्यालय मंदिर, रोड नंबर 4, फार्म एरिया, कदमा। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7319883529। तो देर ना करें और जल्द ही आकर मिले एस्ट्रोलॉजर अभिषेक मिश्रा से और अपनी समस्याओं का समाधान पाएं। बेहुनर आदमी जिंदगी भर नौकरी की तलाश में भटकता है और हुनरमंद इंसान को नौकरी तलाश करती है। काम भी सिखाएंगे और नौकरी भी दिलाएंगे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं।
पोटका में कम्युनिटी हेल्थ सेंटर का उद्घाटन से पूर्व 30 बेड वाले करोड़ों की बिल्डिंग में दरार। कांग्रेसियों ने उग्र प्रदर्शन करते हुए ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने की मांग की। साथ ही जेईई पर भी कार्रवाई की मांग उपायुक्त से करने की बात कही। कांग्रेस के जिला सचिव जयराम हांसदा, वरिष्ठ नेता सुबोध सिंह सरदार, प्रखंड सचिव लालटू दास, प्रखंड अध्यक्ष सौरभ चटर्जी ने मांग की है कि 9 करोड़ की लागत से कम्युनिटी हेल्थ सेंटर का कार्य पूरा हुआ है, मगर कार्य पूर्ण होने के साथ ही बिल्डिंग भ्रष्टाचार का भेद चढ़ गया है, जिसमें दर्जनों जगह दरारें एवं पानी का सीपेज शुरू हो गया है। अभी उद्घाटन भी नहीं हुआ और बिल्डिंग जर्जर अवस्था में आने लगी है। वहीं संबंधित ठेकेदार पर ब्लैक लिस्टेड करते हुए कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही साथ कांग्रेसियों ने कहा कि इस संबंध में विभाग के एसडीओ को कई बार लिखित दिखाया गया है, इसके बावजूद विभाग कार्य को अच्छी तरह से देखभाल नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण बनने के साथ ही आज कई जगह दरारें आ चुकी है। वहीं ठेकेदार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए कार्रवाई की मांग की गई है। बिल्डिंग में लगे ट्रांसफार्मर को अब तक बिजली कनेक्शन से चालू भी नहीं किया गया है। साथ ही साथ मापदंड के अनुसार बिल्डिंग का निर्माण नहीं हुआ है। आज यहाँ के लोगों का, पोटका वासियों का उम्मीद था कि एक स्वास्थ्य भवन हॉस्पिटल बनने से यहाँ के लोगों को निश्चित रूप से सुविधा मिलेगी, अपना स्वास्थ्य के लिए कोई भी बीमारी यहाँ दिखा सकते हैं। लेकिन इस भवन सेवा नहीं दे पाएगा, पूरा जर्जर हो गया, इसमें आप देख सकते हैं। और आम लोगों को भी आप लोग का माध्यम से जानकारी देना चाहता हूं कि ये भवन साल भर भी नहीं टिके, पूरा दरारें आ गई है। और इसमें लगता है इसका पूर्व में भी हम लोग जिला प्रशासन को अवगत कराए थे और जिला प्रशासन का जानकारी भी था और 2-3 बार तत्कालीन एसडीओ साहब आके निरीक्षण करके चले जाते हैं, लेकिन किसी तरह का कोई प्रशासन के तरफ से ना ठेकेदार को ना विभाग को कोई गाइडलाइन नहीं देते थे। आके सिर्फ अपना खाना पूर्ति जांच करके चल जाते थे। क्या मांग करेंगे? हाँ, इसमें मांग जांच हो और जो निगम बनी है, भवन निर्माण निगम जो नया बनी है एक दो कमेटी, उसका एग्जीक्यूटिव, उसका जेई और असिस्टेंट इंजीनियर के प्रति कार्रवाई हो। पूर्वी सिंहभूम जिले के बंजर भूमि और जंगलों में 1 लाख मिट्टी से बने बीज का गोला फेंकने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि पर्यावरण हरा भरा रहे और ग्रामीणों को फलदार फल मिलता रहे। पर्यावरण संरक्षण और बंजर भूमि को हरा भरा करने के लिए मेराकी संस्था ने एक अनोखी पहल शुरू की है। संस्था ने पूर्वी सिंहभूम जिले के 1 लाख मिट्टी के बीज गोलों की बंजर भूमि, जंगलों और खुले मैदानों में फेंकने का लक्ष्य रखा है। इस पहल में गांव की महिलाएं और युवा मिलकर मिट्टी के गोले बना रहे हैं। इनमें इमली, आम, जामुन और कटहल जैसे फलदार पौधे के बीज डाले जा रहे हैं। इन मिट्टी के गोलों को धूप में सुखाने के बाद इन्हें बंजर भूमि और जंगलों में फेंका जा रहा है। बारिश के दौरान ये गोले फटकर बीज अंकुरित होंगे और पौधा के रूप में विकसित होकर बड़े वृक्ष बनेंगे। इससे न केवल पर्यावरण हरा भरा रहेगा, बल्कि ग्रामीणों को फलदार वृक्षों से भी फल प्राप्त होगा। मेराकी संस्था के सचिव गीता पात्रो ने कहा कि पर्यावरण बचेगा तभी हम बचेंगे। वृक्षों की अंधाधुंध कटाई से हम चिंतित हैं, इसलिए हमने ग्रामीण महिलाओं और युवाओं के साथ मिलकर यह पहल शुरू की है। हमारा लक्ष्य 1 लाख बीज गोले बनाकर जिले के हर प्रखंड की बंजर भूमि और जंगलों में फेंकना है, ताकि पर्यावरण हरा भरा रहे और ग्रामीणों को फल मिले। अब फिलहाल तो हम लोग अपने कार्य क्षेत्र पोटका विधानसभा में इसकी प्रारंभ किए हैं। अब तक लगभग 1000 सीड हमारा बन चुका है। पूरे जिले में हमारी मंशा है कि इसको हम पूरे जिले में फैलाएं। अलग अलग स्कूल के बच्चों को, यूथ को हम लोग इसको समझाएं, सिखाएं, ताकि लोग इसमें जुड़े और ये मुहिम फैले। हमारा टारगेट है कि 1 लाख सीड बॉल हम लोग बनाएंगे और पूरे राज्य तक इसको फैलाएंगे। फिलहाल पूर्वी सिंहभूम जिला को हम लोगों ने टारगेट किया है। इस पहल से गांव के युवाओं में भी खासा उत्साह देखा जा रहा है। युवाओं का कहना है कि ये पेड़ भविष्य में फल देंगे, जिससे गांव वासियों को लाभ होगा और पर्यावरण भी संरक्षित होगा। मेराकी संस्था की इस अनूठी मुहिम से न केवल पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि ग्रामीण समुदाय को आत्मनिर्भर बनाने में भी मदद मिलेगी। हमें मेराकी संस्था के द्वारा ये आइडिया पता चला कि कैसे क्या करना है, किस तरह इसको बनाए, इसमें खाद, मिट्टी, बीज को मिला करके किस प्रकार गोला बनाया जाए। इसमें एक मेरी पूरी टीम है, जिसमें युवा वर्ग, महिलाएं, बच्चे भी हैं, जिसे हम सबको मिलकर एक साथ करते हैं। उपायुक्त ने सदर अस्पताल का निरीक्षण किया, विभिन्न वार्डों में जाकर चिकित्सकीय व्यवस्था की जानकारी ली, मरीजों से बातचीत कर उन्हें मिलने वाली सुविधाओं एवं समस्याओं को सुना।
उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी द्वारा सदर अस्पताल जमशेदपुर का निरीक्षण कर अस्पताल में उपलब्ध चिकित्सकीय संसाधनों सेवाओं का अवलोकन किया गया। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने जनरल वार्ड, महिला वार्ड, प्रसव वार्ड, शिशु वार्ड, आपातकालीन कक्ष, ओपीडी एवं अन्य वार्डों का भ्रमण कर वहां की सफाई व्यवस्था, मरीजों को मिलने वाली सुविधाएं, दवाओं की उपलब्धता, चिकित्सकों की उपस्थिति तथा अन्य आधारभूत व्यवस्थाओं का गहन निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में उपायुक्त ने अस्पताल में भर्ती मरीजों एवं उनके परिजनों से बातचीत कर उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं एवं अन्य सुविधाओं की जानकारी ली। उन्होंने मरीजों को मिलने वाली दवाओं, भोजन, जांच आदि में किसी प्रकार की परेशानी या असुविधा के बारे में विस्तार से पूछा। उपायुक्त ने सिविल सर्जन को निर्देशित किया कि मरीजों की गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना प्राथमिकता होनी चाहिए। सभी चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मी अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करें एवं मरीजों के प्रति संवेदनशीलता के साथ व्यवहार करें। उन्होंने अस्पताल परिसर की नियमित साफ सफाई, पेयजल सुविधा तथा चिकित्सा उपकरणों की कार्यशीलता सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया। निरीक्षण के दौरान सिविल सर्जन डॉक्टर साहिल पॉल, ACMO डॉक्टर जोगेश्वर प्रसाद, DRCHO डॉक्टर रंजीत पांडा व अन्य चिकित्सा पदाधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे। उधर कदमा स्थित बॉलविन फार्म एरिया हाई स्कूल प्रांगण में अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। मेधावी छात्रों को सम्मानित किया गया। कदमा स्थित बॉलविन फार्म एरिया हाई स्कूल प्रांगण में अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान 2024-25 सत्र के मैट्रिक एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में डॉक्टर अशोक सिंह, प्रभाष कुमार, डॉक्टर राजीव रंजन सिन्हा, अजय कुमार, प्राचार्य डॉक्टर शुभोश्री सरकार समेत अभिभावक प्रतिनिधि उपस्थित थे। वहीं जमशेदपुर के केबुल टाउन स्थित पिछले 30 वर्षों से उपेक्षित बिरला मंदिर का पिछले वर्ष आज के ही दिन जीर्णोद्धार का कार्य एवं मूर्ति स्थापना का कार्य विधायक सरयू राय ने किया था। आज इस अवसर पर बिरला मंदिर, जिसका नया नामकरण लक्ष्मी नारायण मंदिर रखा गया है, क्योंकि बिरला मंदिर में लक्ष्मी नारायण की ही मूर्ति प्रतिस्थापित हर जगह है। इस मंदिर में विभिन्न देवी देवताओं की मूर्ति की स्थापना पिछले वर्ष की गई। आज उसकी स्थापना दिवस पूरे विधि विधान से किया जा रहा है। लक्ष्मी नारायण मंदिर के पदाधिकारी विकास सिंह ने बताया कि इस मंदिर का जीर्णोद्धार करने का संकल्प विधायक सरयू राय ने लिया था और आज मंदिर में वे उपस्थित नहीं है, लेकिन हम लोग सब मिलकर इस कार्य को पूरा कर रहे हैं। पूजा पाठ हो गया है, महाभोग का वितरण होगा। उन्होंने कहा कि अब हवन के बाद शाम में महाप्रसाद वितरित किया जाएगा। यह मंदिर काफी जर्जर अवस्था में था, अभी बहुत कुछ इसमें काम बाकी है। मंदिर को पूरी तरह भव्य रूप से निर्मित होने में लगभग 1 वर्ष से अधिक का समय अभी और लगेगा। मंदिर जो है खंडर स्वरूप था पिछले 30 सालों से। माननीय विधायक जी के ये से प्रयास से मंदिर में जीर्णोद्धार शुरू हुआ। पिछले साल आप देख रहे हैं मंदिर का पूरा स्वरूप अभी जो भी है काम वाम चल रहा है और 1 साल और कोशिश करेंगे कि अगले वर्ष से हमेशा ये पूजा और विशेष और होता जाए, आयोजन और भव्य होता जाए। जनता दल यूनाइटेड के प्रतिनिधि मंडल द्वारा बिरसा नगर थाने में एक ज्ञापन सौंपा गया। मीडिया से बात करते हुए जनता दल यूनाइटेड के जिला अध्यक्ष सुबोध श्रीवास्तव एवं बिरसा मंडल अध्यक्ष शंकर कर्मकार ने कहा कि बिरसा नगर में नशा का कारोबार काफी जोरों से चल रहा है। यहाँ पर पानी टंकी और कई स्थानों पर नशेड़ियों का जुटान होता है, जो राह चलती लड़कियों को छेड़ते हैं, उनसे अभद्र व्यवहार करते हैं। इसके अलावा इन लोगों के द्वारा चोरी की घटनाओं का अंजाम दिया जाता है। बिरसा नगर में चोरी की घटनाएं बहुत बढ़ गई है। आज भी चोरी की घटना हुई। इस प्रकार 2 दिन पहले लड़कियों के साथ अभद्र व्यवहार एवं नशेड़ियों द्वारा किया गया। इस संदर्भ में प्रतिनिधि मंडल पहले भी वरीय आरक्षी अधीक्षक से मिल चुका है। नेताओं ने कहा कि अगर जल्द ही इस पर रोकथाम नहीं लगाई गई तो नशा और नशेड़ियों के खिलाफ जोरदार आंदोलन किया जाएगा। इन लोगों ने कहा कि बराबर थाना प्रभारी की बदली होने से भी अपराध पर लगाम नहीं लग रहा है। बिरसा नगर में आए दिन चोरी हो रही है घरों में। नशेड़ियों का यहाँ अड्डा बना हुआ है। शाम में जैसे अंधेरा होगा नशेड़ी लोग घूमने लगते हैं। महिलाओं का चलना मुश्किल हो रहा है। अभी 2 दिन पहले की घटना संतोषी मंदिर के पास महिलाओं के साथ अभद्रता की गई, छेड़खानी की गई। जब पुलिस को खबर होती है, पुलिस जाती है लेकिन उसको पकड़ नहीं पाती। आखिर क्या सांठगांठ है, हम लोग ये जानना चाहते हैं। प्रशासन जब उसको जानता है, कहीं से भी पकड़े उसको और कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए हम लोग मांग करते हैं। यहाँ चोरी छिनताई महिलाएं जा रही है, उसकी चैन छिनताई हुई है, उसका अभी तक उद्भेदन नहीं हुआ है। तो चारों तरफ अराजक स्थिति है बिरसा नगर में। जमीन दलालों का एक बड़ा गिरोह यहाँ काम कर रहा है। तो सारी स्थितियाँ जो है जनता के अनुकूल नहीं है और जनता यहाँ डरा डरा महसूस कर रही है और बराबर हम लोगों के पास शिकायत आती है। इसी संबंध में जनता दल यूनाइटेड के जो अध्यक्ष हैं इस थाना क्षेत्र के शंकर कर्मकार जी के नेतृत्व में यहाँ जनता दल यूनाइटेड का एक प्रतिनिधि मंडल आया है। सारे यहाँ के जो प्रमुख कार्यकर्ता उपस्थित हैं। हम लोग थाना प्रभारी जो नए आए हैं उनके संज्ञान में देंगे कि आप इस पर त्वरित कार्रवाई करें और जो लोग भी इसमें संलिप्त हैं, जो गुंडे मवाली हैं, जो अपराधी तत्व के लोग हैं, उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए।
ताकि आम जनता में अमन चैन का वातावरण बने। और हमने पिछले दिनों सीनियर एसपी से भी मुलाकात की थी, इस संबंध में उनको ज्ञापन दिया था और ये कहते हुए कि भाई आप अपने क्षेत्र में सभी अधीनस्थ थाना को ध्यान दें कि भाई जो गड़बड़ियां हो रही है यहाँ के बारे में भी हमने कहा था। ठीक है, एसपी साहब ने यहाँ बदलाव किया है, लेकिन बदलाव जनता के बीच दिखना चाहिए, ये हम लोग मांग करते हैं। जनता दल यूनाइटेड आज इस संबंध में यहाँ आया है और अगर इस पर जल्दी ध्यान नहीं दिया गया तो आगे की रणनीति हम लोग बनाएंगे और आंदोलन का रूप भी जनता दल यूनाइटेड अख्तियार कर सकते। और ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच के आह्वान पर 9 जुलाई को पुनः निर्धारित देशव्यापी आम हड़ताल। अत्यंत निंदनीय एवं घृण्य पहलगाम घटना के बाद राष्ट्रीय स्थिति की पृष्ठभूमि में ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच द्वारा 20 मई को प्रस्तावित श्रमिकों के राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल को स्थगित करते हुए 9 जुलाई को पुनः निर्धारित किया गया है। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और कर्मचारी फेडरेशन के संयुक्त मंच द्वारा केंद्र सरकार से राष्ट्रीय स्तर के 17 सूत्री मांगों और राज्य स्तरीय विशिष्ट मांगों को लेकर हड़ताल का आह्वान किया गया, जिसका समर्थन संयुक्त किसान मोर्चा ने किया। विदित हो कि 18 मार्च 2025 हड़ताल की घोषणा के बाद अब तक 17 सूत्री मांगों को लेकर मजदूरों के बीच सघन प्रचार प्रसार एवं जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें प्रमुख मांग मजदूरों के अधिकार और सुरक्षा को छीनने वाले चारों श्रम संहिताओं को वापस लेने की है, जिन्हें सितंबर 2020 में संसद में अलोकतांत्रिक तरीके से पारित कर दिया गया था, लेकिन मजदूरों के लगातार प्रतिरोध के कारण अब तक लागू नहीं किया जा सका। लेकिन केंद्र सरकार के इशारे पर और कॉर्पोरेट के दबाव में विभिन्न राज्य सरकारें इसके प्रावधानों को पिछले दरवाजे से लागू करने का प्रयास कर रही है और केंद्र सरकार मजदूरों के लगातार विरोध को नजरअंदाज कर इसे अधिसूचित करने पर तुली हुई है। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों एवं कर्मचारी फेडरेशन द्वारा आहूत हड़ताल को देश के समस्त श्रमिक वर्ग से अभूतपूर्व समर्थन मिल रहा है। इस अगली 9 जुलाई को हम लोग पूरे देश में स्ट्राइक करने जा रहे हैं। यह आपको जानकारी हम लोग देना चाहते थे और आपसे सहयोग चाहते थे कि आपके माध्यम से हमारे सभी मजदूरों तक ये मैसेज पहुंच जाए कि जो 9 जुलाई को जो स्ट्राइक करना है, भारत में हड़ताल करना है, उसमें सभी लोग मिलकर एक साथ हम लोग विरोध करें। क्योंकि सरकार के साथ हमें लड़ने के अलावा मेरा पास कोई और ऑप्शन नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। आपको पता है कि ये 8 घंटे का जो काम का अधिकार हमें मिला है वो 1886 में 100 से भी ज़्यादा साल पहले शिकागो में मजदूरों ने अपना खून बहाया, गोलियां खाया, कितने लोग सेक्रीफाइस किए, जीवन अपना दे दिए। इसके बाद वो 8 घंटे का हमको मिला था अधिकार। अब फिर ये सरकार कुछ राज्यों में 12 घंटे की काम करने की कोशिश कर रही है। 12 घंटे में चाहती है जब इसको जरूरत पड़े तब मजदूर आए जाए, उसका परिवार नहीं है, उसके बच्चे नहीं है, उसका लाइफ नहीं है कोई, इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। तो हमारे फिर पास में ऑप्शन क्या है? ट्रेड यूनियन और मजदूरों के पास विकल्प क्या है? विकल्प एक ही है कि हम लड़ेंगे, उसके साथ सरकार के साथ लड़ेंगे। जो भी हमें अधिकार मिला हुआ है, जो भी कानून हमारे पास है, उसको बचाने के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं हम। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। सोनारी में नाबालिग लड़के ने पड़ोसी बच्ची के साथ किया गलत काम, पुलिस ने आरोपी के खिलाफ किया केस दर्ज। टाटा हाथा मार्ग के जर्जर सड़क को लेकर कांग्रेस पार्टी द्वारा ग्रामीणों के साथ किया गया जोरदार प्रदर्शन। अज्ञात चोरों ने बिरसा नगर थाना क्षेत्र में एक घर में दिया चोरी की घटना को अंजाम, पुलिस जांच में जुटी। और चाईबासा के पांड्राशाली ओपी अंतर्गत बड़ा थोकड़ों के पास पिकअप वैन के अनियंत्रित होकर पलटने से 20 यात्री हुए घायल। और अभी के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।